आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं एक बहुत मशहूर नेता। सर, हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहती हैं? डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे मालूम कि हम पहले डाकू रहे हैं, बाद में हम मंत्री हुए? अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग 1 साल के अंदर अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन देके दूसरा डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? भाई देखिए, अपने यहाँ जो भी मंत्रालय है उसमें पैसा ही इतना होता है कि 1 साल तक नेता सेवा कर सकता है, अपनी अपने रिश्तेदारों की। सर, आजकल मैक्सिमम नेता अनपढ़ क्यों हैं? 75% लोग अपने देश में अनपढ़ हैं। जी। तो उनको लीड करने के लिए उनका नेता भी अनपढ़ होना चाहिए। मगर क्यों? भाई इससे दोनों लोग एक दूसरे को समझ लेंगे, काम करना आसान होगा। सर, हमने सुना है कि आप किसानों के बीज तक खा जाते हैं। भाई इंसान है तो बीज खाएंगे, अनाज खाएंगे, उनसे पूछिए जाके जो जानवरों का चारा खा गए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक हारे हुए नेता। चलिए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। आदाब। आदाब मोहतरमा। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने कहा कि आप इलेक्शन इसलिए हार गए कि आप किसी बात का शिकार हो गए थे। तो किस बात का शिकार हो गए थे आप? भाई मेरा खून खौल लिया है मोहतरमा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं शिकार हो गया सही काउंटिंग का, सही गिनती हो गई, लो जी मैं हार गया। सर, लेकिन आपके बंदों ने तो जमकर बूथ कैप्चरिंग की थी, फिर भी आप हार गए। एक से एक बावले सब मेरी पार्टी में जमा हो गए। अब मैंने इन लौंडों से 1000 बार कहा बूथ कैप्चरिंग करना है, ये कमीने सब गए बावले और वहां से टेलीफोन का बूथ कैप्चर करके उखाड़ के ले आए। सर, ये बताइए कि हमने सुना है कि हारने के बाद आप अपनी वाइफ को तलाक दे रहे हैं। आप मेरी बेगम की बात कर रही हो? जी। मेरी बेगम का मत लियो बेवफा। अब जब रिजल्ट आए चुनाव के तो मुझे टोटल 1 वोट मिला है। अब 1 वोट तो मैंने खुद डाला है, ये मेरी औरत को वोट किधर जा रही है? सुबह सुबह 5 बजे तैयार हो गई, रिक्शे में बैठ गई पान खा के। ऐ चलो वोट डालने नहीं चलोगे? ऐ चलो। मैं बैठ गया, मुझे क्या मालूम बाजू में जो सामान रखा ये कहीं और जा रही है। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते। कौन? अरे साहब, हम आपके ड्राइवर गजोधर, हम ही तो आपकी कार चलाते रहे हैं। अरे भैया, हम तुमको नहीं जानते। अरे साहब, दिमाग पे जोर डालिए साहब, हम आपके ड्राइवर हैं। आपके यहाँ हमारा पगार निकलता है, 2 साल 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है। अरे तो इतना टाइम काहे रुके थे? बस आपके वादे पे भरोसा किया रहा। हाँ, तो अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, हमारा कार्यकाल खत्म होने से पहले हम तुम्हारा पूरा पगार दे देंगे। साहब ऐसा मत करो साहब दया करो साहब, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा, तो अगर तुम हमारे ड्राइवर हो तो ये चाबी पकड़ो और आंख बंद करके कार चला के दिखाओ। साहब आंख बंद करके कार कैसे चलाएंगे? अरे जब हम नेता आंख बंद करके सरकार चला सकते हैं तो तुम हमारे ड्राइवर होके आंख बंद करके कार काहे नहीं चला सकते? साहब कहाँ है? साहब साहब हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। 2 दिन से आपके बैंक में फोन लगा रहे हैं, शिकायत करने के लिए लगा रहे हैं कि फोन है कि लग ही नहीं रहा है। ओ भाई साहब, वो क्या है ना कि हम अपने कस्टमर को शिकायत करने का कभी मौका ही नहीं देते, इसलिए हमारे फोन ना बंद ही रहते हैं। देखो कैसे बेशर्म जैसे हंस रहे हैं। साहब ये बताइए, आप लोग हमें हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो लगता नहीं है, इतनी दूर से आना पड़ता है। ओ भाई साहब, अब क्या करें, हमारी बैंक की जो शाखाएं हैं ना वो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। अब वो सब छोड़ो साहब हमको आपके बैंक से कर्जा लेना है। कैसे एप्लीकेशन दे, कहाँ फॉर्म भरे, किससे मिले, क्या करें? ओहो, तो भाई साहब एक काम करो, ये एप्लीकेशन फॉर्म ले लो, लेकिन जो है ना सिस्टम वो 4 दिन के बाद खुलेगा, हमारा सिस्टम बंद है। 4 दिन बाद? मगर ये तो आपकी समस्या है, उसमें हम लोग क्यों घुसड़ रहे हो? ना भाई साहब, आप यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। हमारे बैंक का नारा है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, तो इस हिसाब से हमारी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम हुई ना। वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। ताजा खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं दीपक के पास। दीपक टाई वाले बाबू, जिस दिन तुम्हारे स्टूडियो की बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं होगा,
कसम खुदा की मैं घुस के मारूंगा। दीपक तुम लाइव हो, लाइव। दर्शकों, मैं इस वक्त ऐसी जगह पे खड़ा हूं, कसम खुदा की, कि यहाँ से 2 कदम बाद ही लो पाकिस्तान शुरू हो रही है। यानी यही वो जगह है जहाँ पे टेररिस्ट तैयार होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भाई किस चीज की ट्रेनिंग होती है। साहब जी हमें ये देखिए, इतने शातिर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस बंदे ने मुझे देखते ही लैंग्वेज बदल दी। मैं पूछ रहा था किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। खेतों की रखवाली करने की, ताकि जानवर खेतों में ना घुस सके। देखा आपने, ये आदमी कोड वर्ड में बातें कर रहा है। खेतों की रखवाली मतलब टेररिस्ट कैंप की रखवाली। ऐसे शातिर हो गए हैं टेररिस्ट। आपको इस ट्रेनिंग से हासिल क्या होता है भाई? साहब जी हमें इंडिया जाने का मौका मिलता है। इसने कहा इंडिया जाने का मौका मिलता है, मतलब इंडिया में हमला करने का। इतना शातिर है ये। लगे रहो दीपू। साहब जी क्या बात कर रहा है? हमें यहाँ पे वॉचमैन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। देखा आपने, पाकिस्तान की धरती पे नेपाली वॉचमैन तैयार किए जा रहे हैं। साहब जी आप क्या बात कर रहा है? ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, ये इंडिया नेपाल बॉर्डर है। देखा आपने, ये कितना शातिर शख्स है। इसने अपने मतलब के लिए पाकिस्तान को नेपाल बना दिया। ये सब इसकी ट्रेनिंग का नतीजा है। कैमरामैन चेपू के साथ मैं दीपू फॉर CNN। और तेरे को तो देखता हूं मैं। नमस्कार, आपको हम सीधा ले चलते हैं अपने रिपोर्टर दीपू के पास। दीपू, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, इस चौराहे पर पड़ी हुई लाश कल रात से इसी जगह पर पड़ी हुई है। इसकी मदद के लिए अब तक कोई भी आगे नहीं आया। अरे तू मदद क्यों नहीं करता? अबे पागल के बच्चे, अगर मैं मदद कर दूंगा तो ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिलेगी बावले? हाँ। देखा आपने, बेचारी लाश कब तक यूं ही सड़ती रहेगी। अरे मेलिया, लाश किसको बोला रे तू? इसको। अरे मेलिया, ये मेरा मर्द है रे। दारू पी के रोज यहीं सोता है। पन तू कौन होता है रे इसको मारने वाला? देखा दोस्तों आपने, ये औरत कितनी खतरनाक है। इसने पहले अपने आदमी का खून किया, फिर बड़ी सफाई से उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। एक खूनी औरत का पर्दाफाश। ए तू यहीं रुक। ए मेलिया, उठ उठ रे उठ। ऑफिस जाने का टाइम हो गया तो भाई आधे। देखा दोस्तों आपने, यह आदमी जिंदा है। दरअसल यह आदमी अपनी पत्नी के अत्याचारों से पीड़ित था। पत्नी से सताती थी, परेशान करती थी। एक पत्नी का पर्दाफाश हो गया। किस्सा जल्लाद पत्नी का। तू मेरे को जल्लाद बोला रे? देख तू अभी। चलो घर जाओ अभी के अभी घर निकल। हाँ, तेरे न्यूज की तो ऐसी की तैसी। मेरे को जल्लाद बोला रे तू? अरे मेरी ड्यूटी है। मारो मारो मारो। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे मेरी नौकरी है। नमस्कार, आज हमारे साथ है रेल मंत्री जनता बनर्जी। आइए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मैम, बंगाल से नैनो का प्रोजेक्ट हटवा के आपने बहुत गलत किया। नैनो की मत सुनियो, नैनो ठोग लेंगे, नैनो ठोग लेंगे। क्या बात कर रही हैं मैम? नैनो कहाँ ठग लेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए की तो कार है। आपने बहुत बुरा किया प्रोजेक्ट हटवा के। आपको मालूम है बंगाल के लोगों को कितना फायदा होने वाला था इससे? की बोलची की नैनो 1 लाख रुपए में जो कंपनी बनाया उसको भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बंगाल के लोगों को की फायदा होगा? ये सब चीटिंग है, ये सब सपना है। नैनो में सपना, सपने में साजना, साजना पे दिल आ गया। हम तो नैनो को बंगाल से टाटा कर दिया। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पूछो तो। जी मैडम, भालू जी ने रेलवे को बहुत कुछ दिया, आपने अभी तक क्या दिया है? रेलवे जो दिया हिंदुस्तान को कोई भी कंट्री दे सकता है क्या? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन है, जो पटरी है, ये कितना बड़ा टॉयलेट फैसिलिटी है। तुम हमारा रेलवे में आएगा, इधर तुम जर्नी करेगा, तुमको रिजर्वेशन नहीं देगा, जनरल बोगी में घुसाएगा। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत महान नेता। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए मिनिस्टर किसे कहते हैं? मिनिस्टर वो होता है जो एकदम मिनी स्तर का कार्य करे, निचले स्तर का। सर, हमारा दूसरा सवाल कि सभी नेता झूठ बोलकर वोट क्यों मांगते हैं? अगर हम अपनी असलियत बता देंगे तो कोई हमें वोट देगा। सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल पॉलिटिक्स में हीरो हीरोइन तो आ ही गए हैं, साथ में कुछ गुंडे टाइप के लोग भी आ गए हैं, तो ये सब क्या चल रहा है? ओहो, तो फिल्में बहुत देखती हो हैं? जी
करीना लग रही हो। थैंक यू सर। शर्मा रही तो प्रियंका लग गई। जब हीरो हीरोइन के साथ सामने एक विलेन होता है तब फिल्म का आनंद आता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स। सर, देश भर में इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा की चिंता ना करें। सुरक्षा के लिए हमने क्या किया है, पहले से हमने बॉडीगार्ड रखे हैं 4, गांव के लठैत भी रखे हैं। अब आप इतना कह रही हो और ब्लैक कैट कमांडो भी रख लेंगे। चाइनीज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। भाई साहब, आपकी ये घड़ी हमेशा 2 घंटे आगे का टाइम क्यों बताती है? भाई मैंने ये कहा था ये घड़ी आपको ईमानदारी से टाइम बताएगी, तो चाइना मेड घड़ी है, चाइना का टाइम बता रही है 2 घंटे आगे। हाँ, पर फिर भी टाइम तो गलत है ना। टाइम गलत नहीं है, कंट्री गलत है। तुम्हें ये घड़ी में टाइम देखने के लिए चाइना में होना चाहिए। भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी पानी के नीचे भी चलती है, लेकिन ये तो स्विमिंग पूल में जाते ही बंद पड़ गई। भाई मैंने कहा था कि अंडर वाटर चलेगी, तो ये चल रही है, पानी के नीचे चल रही, धनाधन धनाधन चल रही, अंडर द वाटर नहीं चलेगी। पाले। अरे भाई साहब, आपने ये भी बोला था कि ये घड़ी अंधेरे में भी टाइम बताती है, लेकिन इसमें तो लाइट ही नहीं है। अबे मैंने तुझसे लाइट की बात कब करी? और जहां तक बात है अंधेरे में चलने की, मैं आज भी सीना ठोक के कहता हूँ ये घड़ी अंधेरे में चलती है चकाचक। अबे गलती तुझ में है तो अंधेरे में टाइम देख ही नहीं पाता, तो उसमें घड़ी का क्या दोष है? नमस्ते साहब। साहब पहले न्यू बता, लाया के है? साहब परेशानी लाए हैं साहब। 1 हफ्ते पहले हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई रही। हम मोटरसाइकिल का आपको फोटो भी दिए रहे। मोटरसाइकिल का कुछ पता चला? भाई ये बात तो तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। काहे? भाई जब तेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो तूने फोटो कैसे ली? अरे साहब 1 हफ्ते पहले हमारी मोटरसाइकिल चोरी हुई रही। साहब हमें बतावे चोर का पता चला? भाई पहले तू ये डिसाइड कर ले कि पता क्या करना है, चोर का पता करना है कि मोटरसाइकिल का पता करना है। साहब आप जनता के सेवक हैं, एक चोर की खातिर हमरा से ऐसा नहीं कर सकते हैं। देख भाई, जैसे तू हमारी जनता का हिस्सा है, हाँ साहब, वैसे ही वो चोर भी हमारी जनता का हिस्सा है। तो भाई हमें तो दोनों के बारे में सोचना पड़ेगा ना। साहब हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, मगर आप तनिक भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई कोशिश करें कैसे, नू बता है? तूने मोटरसाइकिल की फोटो तो दे दी, पर चोर की फोटो तो दी नहीं, पकड़ेंगे कैसे? अरे वो हम भूल ही गए साहब। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की प्राइम न्यूज यही कि आज भी तुम्हारे पास कोई न्यूज नहीं है। हो गया तेरा। चल अभी न्यूज बता। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। मैं इस वक्त राजस्थान में हूँ। यहाँ पर एक बहुत चमत्कारी घटना घटित हो गई है। अभी पता चला है कि आकाश से एक बर्फ का बहुत बड़ा गोला यहाँ पर जमीन पे आके गिरा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखना ये क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? ये राजस्थान का मौसम बदलना शुरू हो चुका है। काश ऐसे ही एक गोला इसकी खोपड़ी में गिरे। अच्छा दीपक, कोई आई विटनेस मिला? गवाह गवाह। आई विटनेस, ये रहा दोस्तों वो चश्मदीद गवाह जिसने आकाश से गिरे हुए बर्फ के गोले को खुद देखा है। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जाने दो, वो बर्फ का गोला। देखिए बर्फ के गोले के नाम से कितनी घबराहट है, लोगों में कितनी बेचैनी है। ये गोला गिरा कितने बजे? करीब सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आकाश से बर्फ का गोला गिरा है। दोस्तों इस बर्फ के गोले को पहली बार हम दिखाएंगे अपने चैनल पे। अरे चला गया। कौन चला गया? गोले वाला। अरे वो आकाश से गिरा वही बर्फ का गोला ना? अरे नहीं, मेरे बेटे का नाम आकाश है, उसके हाथ से वो गोला गिर गया था। अच्छा वो काला खट्टा। हाँ यार वो तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मैं उसके लिए वही लेने जा रहा था और तुमने भगा दिया। अब मैं अपने बेटे को शांत कैसे करवाऊंगा? कब से बोल रहा है गोला चाहिए, गोला चाहिए। लो आ गया। पापा पापा गोला चाहिए। अरे बेटे, मेरे मुन्ने, मेरे चुन्नू, मेरे लाल, ये अंकल गोले वाला है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये अंकल वही है जो पूरे देश को गोला देता है। इनसे ले लो। नहीं 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 बेटा, मुझे गोला देना। नहीं। अरे बेटा, अरे नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे काम सूत्रों यानी हमारे काम के सूत्रों से पता चला है कि एक जगह पर बिजली गिरी है। आपको हम सीधा लिए चलते हैं घटना स्थल दीपक के पास। दीपक दीपक दीपक, ए दीपक। अरे सोने दो यार। ए दीपक, ये देखो एक डब्बा शुद्ध घी के लड्डू मोतीचूर के। कहाँ कहाँ लड्डू कहाँ? अरे लड्डू के बारे में सुना?
ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, झटका क्या होता है? झटका विकराल रूप ले सकता है। आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है, उसके ऊपर बिजली गिर गई। आजा भाई, आजा आजा। ये मिल गया चश्मदीद। हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं भाई, मैं घर पे था, नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। देखिए, ये शख्स नाश्ता करने ही वाला था, इसने निवाला तोड़ा ही था, वो निवाला लेके होठों तक ले ही गया था कि अचानक क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उसके बाद मेरी बीवी बोली कि आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुझे। इसकी बीवी को तबाही का अंदेशा हो गया था। उसने कहा, ऐसे खतरनाक मौके पे आप नाश्ता क्या करेंगे? ये हालात है। फिर क्या हुआ? अरे नाश्ते से याद आया, आते वक्त दीपक वड़ा पाव ले आना। अच्छा, दादर से लाऊं कि अंधेरी से? अंधेरी से ले आऊं, चटनी अलग से देता है। हाँ वो ठीक रहेगा। लौटते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पूरा मामला क्या था? अरे कुछ नहीं भाई, वही तो बता रहा हूँ कि मेरी बीवी ऊपर गई और ऊपर से पैर फिसल गया और वो गिर गई। बिजली कब गिरी? अरे यार वही तो बता रहा हूँ, मेरी बीवी का नाम बिजली है और वो मेरे ऊपर गिर गई। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत महान नेता जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो चलिए इनसे अस्सलाम वालेकुम। चलिए सवाल शुरू कर दीजिए आप। जी सर, हमने ये सुना है कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेज देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? या आप गुस्से से पूछ रही हो कि खुशी से? गुस्से से। हाँ, हरे को इसमें बुराई बड़ी नजर आ रही है। बुराई, इसमें अच्छाई है। अच्छाई? भाई लोग मेरे पास आते हैं अपनी तकलीफ लेके, वो कहते हैं हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी की परेशानी है, बिजली नहीं आ रही। तो मैं कहता हूँ भाई ये सारी सुविधाएं तो विदेशों में है, आप पासपोर्ट बनवा लो, मैं विदेश भेज देता हूँ, मजे करो मजे करो। अच्छा सर, अगर आप इस कबूतरबाजी में नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? मुल्क का फायदा होता है, हिंदुस्तान का। लेकिन कैसे सर? अब मैं विदेशों में लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अपने देश की पॉपुलेशन कम हो गई। मैं तो सारी बुराइयां मुल्क की निकाल के विदेशों में फेंक दिया, अब तुम भुगतो। आज हमारे स्टूडियो में है एक मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिस्टर अमन सिंह। हेलो सर। नमस्कार। एसपी छोड़ने के बाद आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, क्या नाम रखा है अपनी पार्टी का? AB, अमन सिंह और बचपन पार्टी। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपने मंत्री पद भी डिसाइड कर दिए हैं। हमारे आमिर खान वो होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? देखिए, चाहे तारे जमीन के हो चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। सनी देओल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। हाँ? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनका एक एक हाथ 2.5 किलो का है। और संजय दत्त होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि उनकी सलाह में मान्यता होगी। और बप्पी लेवी हमारे होंगे गोल्ड मंत्री। और हमारे बाल विकास मंत्री होंगे अनिल कपूर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके शरीर में सबसे ज्यादा बाल है। लेकिन सर, आपने बचपन परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? उनके बहुत कुछ सोचा है। हमारी होम मंत्री होंगी हमारी बहू ऐश्वर्या, और होम सेक्रेटरी होंगे अभिषेक, और हमारे बड़के भैया होंगे क्या होंगे? प्रधानमंत्री। और कौन होगा प्रधानमंत्री? लॉक किया जाए। साहब 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 जाग गए क्या? साहब साहब, हमारे गांव के लिए 10 ट्रक मिट्टी चाहिए। अरे तुम्हारे गांव में जो गड्ढा है उसके लिए 1 ट्रक मिट्टी भेज दिया है। अरे साहब, वो छोटा खड्डा था, वो धीरे धीरे 3 साल में बड़ा हो गया, तालाब हो गया है। अरे उसमें तो तुम्हारा ही फायदा है। कैसे? देखो, जो गड्ढा तालाब बन गया है, अब तुम उसमें स्विमिंग करो, मछलियां पकड़ो, भैंसों को नहलाओ, कपड़े धो लो, और हो सके तो वहां का पानी घर ले जाओ। लेकिन साहब, वो तालाब से पूरा रास्ता बंद हो गया है, तो हम पार कैसे करें, अपने घर कैसे जाएं? ओह, तो ये समस्या है। हाँ। तो तुम ऐसा करो, तुम कल आओ। कल कोई बड़ा दिन है? हाँ, तुम कल आओ और वो बोट सर्विस नाव सेवा शुरू करवाने की एप्लीकेशन दे जाओ। फिर तुम्हारे गांव में नाव चालू हो जाएगी। अरे वाह, हमारे गांव में नाव चलेगी। हाँ, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि गांव में नाव शुरू करवाने वाले गजोदर भैया थे। अरे हम तो ठहरे परदेसी, साथ का निभाएंगे। बाबूजी, 1:40 वाली ट्रेन आई का? हाँ, वो तो आगे चली गई, एकदम फ्लॉप फिल्म थी। हाँ, अरे आप रेलवे के टीसीओ के सिनेमा हॉल के गेट कीपर, हम 1:40 वाली ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं, मुंबई से दिल्ली वाली के बारे में। हाँ, वो भी आगे चली गई। हाँ, अभी चली गई इतनी जल्दी? अभी तो 1 बजा है। अरे वो जो 1 बजे गई ना 1:40 की ट्रेन, वो कल वाली ट्रेन थी। और जो आज की जो ट्रेन है ना, हाँ। वो कल जाएगी 1:40 पे।
अब तुम यहाँ बैठ के सत्तू खाओ, ठीक है? अरे समझ में नहीं आ रहा, रेलवे में कहाँ चल रहा है? अरे हमारी ट्रेन आ गई, हमारी ट्रेन आ गई। अरे 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 एकदम डरा दिए। नहीं नहीं भाई साहब, वो कहा ना हमारी ट्रेन आ गई। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम जरा दाढ़ी बना के आते हैं। अरे तो अभी तक सोवत रहे हो कहा? नहीं भाई साहब, वो कहा है ना, हम घर से दाढ़ी बना के आए थे, लेकिन वो ट्रेन का इंतजार करते करते पूरे 7 दिन निकल गए, तो दाढ़ी तो बढ़ी जाएगी ना। आप हमारे सामान का ख्याल रखिए, हम दाढ़ी बना के आते हैं। गाड़ी आ गई है। नमस्कार, CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हम आपके टीवी पे एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा दिखाने जा रहे हैं। एक आदमी अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा और ये आप देखेंगे अभी इसी वक्त अपने टीवी सेट पर। दीपक, दीपक, ए दीपक। तुम्हारे क्या गाल हैं? थैंक यू, तुम्हारे क्या बाल हैं? थैंक यू। तुम्हारी क्या ड्रेस है? दीपक बेटा, तुम शायद ही भूल गए हो कि जब तुम घर जाओगे ना तो तुम्हारी बीवी डंडा लेके तुम्हारा स्वागत कर सकती है। वो भी देख रही होगी टीवी पे। हाँ थैंक यू बहन जी, थैंक यू बहन जी। बहन जी, माय फुट। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हुन्नू पहलवान अपने दांतों से हेलीकॉप्टर को खींचेगा। हेलीकॉप्टर खींचेगा। खींचेगा उस्ताद। आपको कितने सालों की प्रैक्टिस है? मेरी मम्मी कहती है कि ये काम तो मैं बचपन से करता आया हूँ। कब से ये वाला काम? नहीं, दांतों से हेलीकॉप्टर खींचने का। वाह, जोर लगा के हैया खींचे जाओ। हैया जोर लगा के हैया खींचे जाओ। हैया लगे रहो। हैया। खींचो खींचो, टाइम वेस्ट मत करो। वाह वाह जवान। ए, 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 ये क्या है? अरे काटेगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं। काटेगा तो नहीं। पागल पागल। CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपको हम सीधा लिए चलते हैं घटनास्थल दीपक के पास। दीपक, 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 ए दीपक। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, यही वो शख्स है जिसने हमें जानकारी दी है कि मेरे पीछे जो टैक्सी खड़ी है, इस टैक्सी में बम है। तुम बताओ, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि इस टैक्सी के अंदर बम है? वहाँ देखा दोस्तों आपने, ये एक आम आदमी है। बम के नाम से इसको घबराहट हो गई है, इसकी हालत खराब है, इसकी बोलती बंद हो गई है, ये आदमी पसीने पसीने हो गया है। वो सब छोड़ो, तुम बताओ बम कितना बड़ा है? नहीं, ओके, मैं समझ गया। दोस्तों, ये एक सच्चा आम आदमी है जो बम के साइज को सुनते ही घबरा गया है, इसकी हालत खराब हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बम का साइज कितना बड़ा होगा, कितना विशाल होगा, कितना पावरफुल होगा। लेकिन ताजुब की बात यह है, यहाँ अब तक ना तो पुलिस आई है, ना कोई फायर ब्रिगेड का कर्मचारी है, ना कोई म्युनिसिपैलिटी का आदमी। यहाँ पर सिर्फ मैं हूं, बहादुर निर्भीक दीपक, वो भी लाइव बम के साथ। ये क्या है? बम इतना छोटा? ये कैसा बम है यार? अरे ये तो कैटरीन है। अरे वही तो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कब से कि टैक्सी के अंदर बॉम्ब है, आइटम बॉम्ब। तो ये खुद क्यों नहीं बोला? अरे बेचारा हकलाता है। अरे यार, अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर वाले लोग मेरी जिंदगी में आते रहे तो मेरा प्रमोशन कब होगा? खैर छोड़ो। कैमरामैन रमेश के साथ मैं दीपक, रंगरसिया, बम फटने के पहले तक। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं खेल मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। नेताजी, आप हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने देखा है कि फाइनल में सिर्फ 2 ही टीमें पहुंचती हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टीमें फाइनल तक पहुंचे। नेताजी, शतरंज का खेल बहुत पिछड़ गया है। उनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शतरंज के खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी आप पैरों में पहना करेंगे स्पोर्ट्स शूज, उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आप एक नया कानून लाने वाले हैं जिसमें घोड़ों की रेस को देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी। घोड़ों की रेस होती है तो वहाँ बकअप करने के लिए, चीयर करने के लिए वहाँ पर लोग जमा रहते हैं, और जब आदमियों की रेस होती है
वहां कोई घोड़ा नहीं जाता। सुना है नेताजी कि आप 100 मीटर की रेस में भी नया कानून लागू करने वाले हैं। कोई भी रेस आप देखिए मैदान में होती है, बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन प्राइज सिर्फ 3 को मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। तो मैं ये सोचता हूँ कि बाकी लोग पागल की तरह भागते क्यों हैं? तो मैंने ये निर्णय लिया है, आइंदा से बाकी लोग भागा ही नहीं करेंगे। आज हमारे साथ है महान खेल मंत्री, आइए करते हैं उनसे कुछ सवाल। वेलकम सर। राम 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 छोरी। ना ये तो हमारा रोज का है। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप खेल मंत्री कैसे बने? मैं हर खेल का बड़ा ही एक्सपर्ट हूँ भाई। मैंने वोटर्स के विश्वास के साथ खेला हुआ है, देश की सुरक्षा के साथ खेला हुआ है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला हुआ है। तो इतना एक्सपर्ट बंदा उनको और कौन मिलने वाला था? तो लो जी, मुझे खेल मंत्री बना दिया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, आप तो बहुत खुश होंगे। भाई सीधी बात है छोरी, कॉमन मैन की वेल्थ हो या कॉमनवेल्थ हो, तो जी मैं खुश नहीं होऊंगा तो क्या ये खिलाड़ी खुश होंगे? सर गेम्स शुरू होने वाले हैं और हमारे पास मेडल्स भी नहीं हैं, और हमारे सुनने में आया कि आपके डिपार्टमेंट के पास सोना भी नहीं है कि आप मेडल्स बना सके। अब आप क्या करेंगे? छोरी रिलैक्स कर भाई, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि खेल मंत्रालय अपना काम कर चुका है। गोल्ड मेडल चाइना में ऑर्डर दे दिए हैं, वो 20-20, 25-25 रुपए के पड़ने वाले हैं। और आप तो जानते ही हो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल चाइना ही जीतता है, तो वो जीतेंगे तो उनका गोल्ड उन्हीं को दे देंगे, तो उनको तकलीफ भी नहीं होगी। अरे खाई के पान बना रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। दुकान बंद कर अपना और ताला मार इसको। अब फिर तो ऐसा करे धमाल। अरे भाई तेरे को बोल रहा हूँ कि दुकान बंद कर, और तू गाने पे गाना गा रहा है। तेरे को मालूम नहीं क्या सरकारी जगह पे दुकान खोलना गैर कानूनी है? आपके जो बड़े साहब हैं उनको पूरे महीने का पूरा हफ्ता दे के इसको कानूनी बना के लौटे हैं। और फिर तो ऐसा अरे मैं क्या अब तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। नहीं करो, मजाक करो अच्छा एकदम मस्त चकाचक पान बना के दूं मेरे को? साहब, ये दुकान कानूनी है। अभी पैसा देना पड़ेगा रे तेरे को। हाँ अरे ये ले, ये पूरा 50 पैसा रख, और एकदम मस्त चकाचक टिप टॉप पान बना के दे मेरे को। पूरा 50 पैसा? हाँ, एकदम मस्त पान बना के दो। अरे मोरा जिया मुझसे। अरे क्या हुआ रे, एकदम से सैड सॉन्ग काहे को गाने लगा रे तू? अरे साहब परेशानी है। अरे इलायची और पिपरमेंट पूरी परेशानी की दवा है, डालो इसको और डालो। साहब 2 दिन से घर पे चूल्हा नहीं जला है। अरे जला से याद आया, मसाला जलालाबादी और गुलूकंद तो एकदम मस्त टेस्ट बनाता है इसका, डालो और डाल दो इसको। साहब सारा पैसा तो आपके साहब ले लिए हमसे। अरे यही तो गलती करता है रे तुम लोग। का मतलब? अरे मतलब ये है कि काले दाने डाले बिना तो पान में टेस्ट ही नहीं आता है। मस्त डाल, एकदम मस्त चकाचक बना दो इसको। साहब आप पूरा दुकान तो पान में डलवा दिए हैं, एक चीज आप भूल गए, कहो तो वह डाल दे। वो क्या? हम पान में बैठ जाए, मुंह रखो और भचर भचर चबाओ। साहब 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 4 दिन से कचरा हमारे घर के दरवाजे पड़ा है, अब पूरे मोहल्ले के कुत्ते वहां जमा हो जाते हैं, उसी में से खाना निकाल के खाते रहते हैं। भैया तो अपनी बीवी को बोलो कि इंसानों के लायक खाना बनाया करे, हैं? ना फेंकना पड़ेगा खाना, ना खाने आएंगे कुत्ते। ओ साहब, वहां पे जो आप लोग दीवार पे लिखे हैं यहाँ पे कचरा डालना मना है, सब लोग वहीं कचरा डालते हैं, ये आपकी कैसी व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था एकदम पक्की है, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं। हमारे पेंटर्स ने पहले ही पान की पीक मार मार कर मना मिटा दिया। तो अब क्या बना? यहाँ कचरा डालना है। कितने समझदार हो। अच्छा साहब, कचरा जगह जगह खुला पड़ा है, आप अगर डस्टबिन नहीं दे सकते हैं तो कोई प्लास्टिक की थैली, बैग, ये सब ऐसी व्यवस्था कराइए। आपको पर्यावरण की बिल्कुल चिंता नहीं है। भैया चिंता है, इसीलिए तो नहीं किया। आपने नहीं सुना प्लास्टिक का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है? तो साहब ये पूरे शहर का कचरा ले जाकर आप लोग बाहर जलाते काहे हैं? तो ठीक है,
आगे से हम आपके घर का कचरा आपके घर में ही जला दिया करेंगे। नहीं नहीं साहब, हम मतलब है कचरे को अब रिसाइकिल कर सकते हैं, कचरे से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, कचरे से हम दोबारा फायदा उठा सकते हैं। भैया हमें एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कचरा इतना काम आता है तो उसको फेंकते क्यों हैं? नमस्कार, CNN की इस विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी खबर मिली है कि कच्छ के रण में एक अजीब घटना हुई है। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कच्छ एक रेगिस्तान है, लेकिन वहां पर जबरदस्त बर्फ गिरी है। दीपक, दीपक, ए दीपक, क्या हुआ दीपक? अबे क्या हुआ कि बच्चे देख नहीं रहा, यहाँ बर्फ गिरी हुई है, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा ये बताओ वहां क्या हुआ है? अभी तो यही बताया मैंने। अबे यार कैसे कैसे मामू लोग बैठ गए चैनल में। नहीं नहीं, वो तो दिखाई पड़ रहा है, पर ये बताओ इस ठंडी में कोई गरम न्यूज है? तुझे गरम न्यूज मिल जाए चाहे मेरी जान चली जाए। दोस्तों, आपने बर्फ वाला सुना होगा, गोला वाला सुना होगा। एक ऐसे इंसान को देखा है जो बर्फ से बना है। मैंने उस आदमी को भी ढूंढ निकाला है जिसने उस बर्फ वाले इंसान को देखा है। यही है वो शख्स जिसने, सीधे खड़े हो जा, यही वो शख्स जिसने उस बर्फीले आदमी को देखा है। आप बताओ वो दिखता कैसा है बर्फीला आदमी? एकदम बर्फ जैसा। उसकी लंबाई कितनी है? कोई 8 फुट होगी। उसका रंग कैसा है? वाइट वाइट। उसका वजन कितना है? कोई 150 किलो होगा। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। देखा आपने उस बर्फीले आदमी को देख के यहाँ के लोग कितने घबराए हुए हैं। इसके चेहरे पे छटपटाहट देखिए, ये खौफ है उस बर्फीले आदमी का। आइए मेरे साथ हम दिखाते हैं सबसे पहले अपने चैनल में बर्फीला आदमी। आइए गुड्डू आजा बेटा, कांप मत संभाल, मैं चाय पिलाता हूँ बाद में। सर आइए, ये देखिए। ये देखिए इंडियन टेलीविजन पे पहला बर्फीला आदमी। अबे पागल, ये तो क्रिसमस वाला स्नोमैन है। अबे यार मैंने कब कहा स्पाइडरमैन है? स्नो मीन्स बर्फ और मैन मीन्स आदमी, तो हो गया बर्फीला आदमी। अबे हमेशा नेगेटिव बात करते हो, अच्छी बात करो। इतना बड़ा त्योहार है, अच्छा सा गाना दिखाओ, मेरी क्रिसमस। नमस्कार, CNN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अंधेरी से। हमें पता चला है कि अंधेरी के एक घर में मूर्ति दूध पीने लगी है। आपको हम सीधा ले चलते हैं अंधेरी के उसी घर में जहां पर दीपक पहले से मौजूद है। दीपक, दीपक, ए दीपक। क्या गुड्डू, कैसी शर्ट? ए दीपक, अबे चुप रह। दीपक, ए दीपक, बस सातों दिन एक काम कर करके साले गधे की तरह लगे हुए हैं। नहाने धोने का टाइम नहीं है। अब तो मेरी शर्ट भी कहने लगी थी तुम नहाओ ना नहाओ, मुझे तो बदलो। शर्ट बदली है मैंने, नई खरीदी है। अबे एंजॉय तो करने दे नई शर्ट का। हाँ समझ गए यार। दीपक वो छोड़ो, मूर्ति के बारे में बताओ। चल ले न्यूज ले ले चल। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, मैं इस वक्त अंधेरी के ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर खबर मिली है कि मूर्ति दूध पीती है। जी हां, मूर्ति दूध पीती है। आइए बात करते हैं इसी परिवार के एक सदस्य से और जानते हैं मामला क्या है। सदस्य दोस्तों, यही वो सदस्य जिसके घर में मूर्ति दूध पीती है। बताइए मामला क्या है? जी हम लोग 7 साल से कोशिश कर रहे थे मूर्ति को दूध पिलाने की, लेकिन आज उसने दूध पिया है। दोस्तों, ये शख्स 7 साल से मूर्ति को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर आज सफल हुआ है। ये मूर्ति के चरणों में 7 साल से लेटा हुआ था। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि एक मूर्ति दूध कैसे पीती है, वो भी लाइव और एक्सक्लूसिव ओनली ऑन CNN न्यूज। कौशल्या, जरा मूर्ति को लाओ। मूर्ति को क्यों? यहाँ क्यों? मूर्ति कहाँ है? यही तो है मूर्ति। ये मूर्ति है? और क्या, हमारा लड़का पिछले 7 साल से हम कोशिश कर रहे थे इसको दूध पिलाने की, लेकिन आज दूध पीना शुरू किया है मेरे बच्चे ने। अभी भी क्यों पीना शुरू किया तूने? बेटा, अंकल को दूध पी के दिखाओ। अरे यार पी लेता होगा, मुझे क्यों दिखा रहे हो? बेटा कैमरे में देख के पियो। अगर मैं ऐसी खबरें लाता रहा तो दर्शक मार मार के मेरी मूर्ति बना देंगे।